गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी, सो बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास जी गोस्वामी। और लीजिए देखिए, हमारे सयाने लोग बैठे हैं और संगीत को बहुत बारीकी से समझने वाले लोग यहां पर हैं। रामचरितमानस के जानकार लोग भी समाज में बैठे हैं। एक चेतावनी गीत आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। इस गीत के माध्यम से जो चेतावनी है उस पर सभी लोग विचार करेंगे। ये शरीर जो हमें आप सबको मिला है, यद्यपि ये शरीर तो बड़े भाग्य से मिलता है, और जब कोई चीज बड़े भाग्य से मिले तो फिर हमसे आपसे बड़ा भाग्यशाली संसार में भला कौन दूसरा होगा। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। अगर देवता भी चाह ले तो उनको भी यह शरीर नहीं मिलता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ऐसा हमारे अपने ग्रंथ गाते हैं, कहते हैं कि यह शरीर जो देवताओं को दुर्लभ है लेकिन हमें आपको मिला है, तो हम आप लोग भाग्यशाली तो है ही है। यह शरीर कोई साधारण नहीं मित्रों। यह शरीर क्या है? यह शरीर एक साधन है, और इसी शरीर रूपी साधन के द्वारा यह जीव अपने आराध्य की, अपने भगवान की निकटता को प्राप्त करता है। यह शरीर है, यह साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी यह शरीर पाकर के अगर अपना परलोक न बना पाया तो यह शरीर बार बार नहीं मिलता। अगर कर्म अच्छे नहीं किए गए तो इसी प्रकार से हम आप लोग भ्रमण करते रहेंगे और कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए, तालियां बजाए एक बार सभी लोग। बहुत ही कठिन विषय है जो व्यास जी ने आप सभी को बताया, और इसी प्रस्तुति पर आप है हमारे पंडित श्री नीतेश मिश्रा जी, जो आप ग्राम सरसई से पधारे हुए हैं। आपकी ओर से ये 101 मुद्राएं व्यासपीठ के तीनों ही गंधर्व कलाकारों के लिए प्रदान हुए हैं। कड़े ताल से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगर सोने को सोने से अलग किया जाएगा तो सोने का अंश सोना ही कहलाएगा। अगर चांदी को चांदी से अलग करेंगे तो चांदी का अंश चांदी ही कहलाएगी। अब विचारनी यह है कि अगर सोने का अंश सोना है, चांदी का अंश चांदी है, तो ईश्वर का अंश ईश्वर ही होना चाहिए। क्योंकि हम आप सब लोग ईश्वर के अंश हैं, लेकिन संसार में आए तो जीव हो गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आप लोग जीव क्यों बन गए? अब इसका कारण भी एक है। जब हम आप लोग ईश्वर के अंश हैं तो जीव क्यों हो गए? तो बाबा तुलसी जी ने लिखा है, बूंद इसलिए हो गए, बूंद गिरत भा ढाबर पानी, और जिम जीव ही माया लपटानी। केवल एक ही कारण है,
हम आप सब लोग माया में ग्रसित हो जाते हैं। जिस समय मां के गर्भ में होते हैं, ईश्वर के अंश के रूप में होते हैं, परंतु ज्यों ही संसार में आए तो तू और तेरा, मैं और मेरा, बस यही माया है। और इसी में पूरा जीवन व्यक्ति लगा देता है। घर से लेकर के मरघट तक की दूरी ये जीव केवल इसी में तय कर लेता है कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे बेटे के पास ये हो जाए, बस यही तो माया है। और इसी में जीव जीवन भर भ्रमण करता है। परंतु याद रखिए, इस संसार में आप कितना रह सकते हैं? 10 साल, 50 साल, 100 साल। इसके बाद जाना तो वही होगा जहां से हम आप लोग आते हैं। बड़े बड़े चलने वालों को हमने जग में देखा, और कितनी भी गिनती कर डालो हो न सका है लेखा। लगा रहा है सदियों से इस धरती पर आना जाना, और इसको कोई जान न पाया। ये है घाट पुराना, रिद्धि सिद्धि को पाने वाले इसी घाट में आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट में आए। अरे धू धू कर जल गई चिताएं, सबने तुमको छोड़ा। जो लिपटे रहते थे छाती से, उसने भी मुख मोड़ा। परंतु इतना बड़ा परिवार बनाया, इतना बड़ा झमेला, और जाने का जब समय हुआ तब जाता हंस। ये जीव अकेला आता है और अकेले ही जाता है। इसीलिए एक संत ने कहा है, तनक भरो सोनैया हो। ये देखिए चेतावनी है। और अपने बुंदेलखंड की एक बहुत बड़ी पहचान है। यद्यपि हम लोग देखिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं, अब बुंदेलखंड कहीं ना कहीं से लगे कि हम लोग बुंदेलखंडी हैं, तो ये लोकगीत के माध्यम से ये चेतावनी आप लोगों तक पहुंच रही है। तनक भरो सोनैया हो, तनक भरो सोनैया, तनको तनक भरो सोनैया, तनको तनक भरो सोनैया, तनक भरो सोनैया, या तनको तनक भरो सोनैया, तनक भरो सोनैया हो, तनक भरो सोनैया, तनको तनक भरो सोनैया, या तनको तनक भरो सोनैया। मानस चामो कामना आवे, मानस चामो कामना आवे, मानस चामो कामना आवे, मानस चामो कामना आवे, हाँ कामना आवे, हाँ कामना आवे। या पशु के बनाते पन्हैया हो, पशु के बनाते पन्हैया, तने को तनक भरो सोनैया, या तने को तनक भरो सोनैया, तनक भरो सोनैया हो, तनक भरो सोनैया, तने को तनक भरो सोनैया। जिस प्रकार से एक पत्ता
वृक्ष से टूट करके धरती पर गिर जाता है और वो पत्ता वृक्ष में दोबारा नहीं लगा करता, उसी प्रकार से ये शरीर है। अगर कर्म अच्छे ना किए गए तो ये शरीर भी दोबारा नहीं मिलता। और तभी संत कहते हैं, तू तो पाता गिरो धरनी में, तू तो पत्ता गिरो धरनी में, तू तो पाता गिरो धरनी में, हाँ गिरो धरनी में, हाँ गिरो धरनी में। तेरे लगी है ना भी डरैया, हो लगी है ना भी डरैया, तन को तन के भरोसो नैया, तन को तन के भरोसो नैया, तन के भरोसो नैया, हो तन के भरोसो नैया, तन को तन के भरोसो नैया। और ऐसा हम नहीं, जो हमारे संत महापुरुष हुए हैं। कहत कबीरो सुनो भाई साधु, कहत कबीरो सुनो भाई साधु, कहत कबीरो, कहत कबीरो सुनो भाई साधु। कहते कबीरो सुनो भाई साधु, राखेला चिकुसैया, हो राखेला चिकुसैया, तन को तन के भरोसो नैया, या तन को तन के भरोसो नैया। तन को तन के भरोसो नैया, 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 तन को तन के भरोसो नैया। और हमारे भूपेंद्र भैया की बच्ची रबिता जो नेकपुरा से है, इस बच्ची की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ